इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS बॉक्स मॉडल। तो चलिए जान लेते हैं कि ये बॉक्स मॉडल होता क्या है। इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट। अ बॉक्स दैट wraps around every HTML element is called box model। मैं आपको बता दूं कि बाय डिफॉल्ट सभी HTML एलिमेंट को एक बॉक्स ने घेर रखा होता है। कैसे, देख लीजिए। देखिए, हमारा बीच में होता है कंटेंट, कंटेंट के ऊपर होता है पैडिंग, पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर और बॉर्डर के भी ऊपर होता है मार्जिन। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। अब ये सब क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। मैं आया index.html फाइल में, एक div एलिमेंट बनाया मैंने और इसको लिखता हूँ दिस इज div एलिमेंट। और इस div को मैं क्लास दे दूंगा div1। देखिए, मैं स्टाइल एलिमेंट के अंदर जो हमारा है ए div1, इसको सिलेक्ट कर लूंगा और इसको मैं दूंगा, पहले बाय डिफॉल्ट एक कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट हमारा एक कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज div एलिमेंट। अब इसको मैं कुछ पैडिंग दूंगा। देखिए, इसको मैंने पैडिंग दिया 9 वीडियो। देखते हैं कि क्या होता है। इसने अपने अंदर से कुछ स्पेस लिया। मैंने आपको जैसे कहा था कि ये हमारा कंटेंट हो गया, बीच में हमारा कंटेंट हो गया, और पैडिंग मतलब ये अपने अंदर से कुछ स्पेस ले रहा है। इसने अपने राइट से कुछ स्पेस लिया, टॉप से कुछ स्पेस लिया, लेफ्ट से कुछ स्पेस लिया और बॉटम से कुछ स्पेस लिया। अब पैडिंग के ऊपर होता है बॉर्डर। जब मैं इसको बॉर्डर दूंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मैंने इसको बॉर्डर दिया, मैंने बॉर्डर इसको दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखिए, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर देख लिया आपने। अब देखिए, अब इस बॉर्डर के भी ऊपर हमारा होता है मार्जिन। अब इसको जब मैं मार्जिन दूंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। मार्जिन मैंने दिया 5 वीडियो। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, इसने हमने इसको दिया मार्जिन। अब आपको यहाँ पर मैंने कहा था कि पैडिंग राइट होता है, पैडिंग टॉप होता है, पैडिंग बॉटम होता है और पैडिंग लेफ्ट होता है। तो ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। अभी मैंने इसको जो पैडिंग दिया था उसको मैं हटा देता हूँ और सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये हमें दिखाई देता है। अब मैं दूंगा पैडिंग लेफ्ट, तो ये कंटेंट अपने अंदर के लेफ्ट से कुछ स्पेस लेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने दिया इसको पैडिंग लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट से दूंगा 4VW। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब ये अपने अंदर से लेफ्ट से कुछ स्पेस लेगा। देखिए, जैसे आपने देखा। अब पैडिंग बॉटम देखिए, मैं इसको पैडिंग बॉटम दूंगा, वही 4VW। देखिए, आपने देखा ना,
अब मैं इसको पैडिंग टॉप दूंगा 4VW, जाके रिफ्रेश करूंगा तो कुछ अब इस पैडिंग का हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है। वो क्या होता है देखिए, मैंने लिखा पैडिंग, पहले होता है हमारा टॉप से 4VW मैंने दिया, और दूसरा हमारा होता है राइट से 4VW दिया, और तीसरा हमारा होता है बॉटम से 4VW दिया, और चौथा हमारा होता है लेफ्ट से 4VW। अब मैं ऊपर के 3 हटा देता हूं और मैंने सेव किया, जाके मैंने रिफ्रेश किया, हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखा क्योंकि हमारा पैडिंग लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम से लग चुका है। अगर मैं इसको हटा दूं और जाके मैं रिफ्रेश करूं तो हमारा पहले जैसा हो गया। अगर मैं इसको लगा दूं और जाके रिफ्रेश करूं तो देखिए हमारा लग चुका है। ये हमारा होता है पैडिंग। जैसे पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम और पैडिंग लेफ्ट होता है और पैडिंग टॉप होता है, वैसे ही हमारा होता है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। अब देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर हमने मार्जिन को हटा दिया है। अब देखिए, अब मैं देता हूं मार्जिन टॉप 5VW। देखिए मैं जाके रिफ्रेश करूंगा तो ऊपर से हमारा मार्जिन लग चुका है। अब मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है, मार्जिन राइट होता है 5VW, और मार्जिन बॉटम होता है, मार्जिन बॉटम होता है। अब देखिए चारों तरफ से हमारा मार्जिन लग जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने तो आप देख सकते हो। तो मार्जिन का भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैं ऊपर का कॉपी करूं और जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूं और ये पैडिंग की जगह पे मैं यहाँ पर लिख दूं मार्जिन, और ऊपर का है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट एंड मार्जिन बॉटम को मैं हटा देता हूँ। अब जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारा लग चुका है। तो मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मार्जिन कोलैप्स के बारे में। मार्जिन कोलैप्स क्या होता है देखिए, जैसे हमने एक डिप बनाया और एक हम डिप बनाएंगे जिसको हम रखेंगे दिस इज डिप 2, डिप एलिमेंट 2। इसको हमने सेव किया। अब देखिए इसको अभी हम एक क्लास दे देते हैं डिप 2, और ऊपर का है जो भी है हम इतना ही रखते हैं। देखिए मार्जिन को मैंने यहाँ से हटा दिया और बाकी सब बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसा ही रखेंगे। रिफ्रेश किया और जो जो एलिमेंट हमने इस पे दिया है कॉपी करेंगे और डिप 2 को भी वही देंगे, डॉट डिप 2 और पेस्ट कर देंगे और जाके हम ब्राउजर में देखेंगे। तो देखिए ये हमारा चिपक के आ गया है दोनों। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर का है उसमें मैं मार्जिन बॉटम दूंगा 4VW, जाके रिफ्रेश करूंगा। हमारा कुछ स्पेस आ गया इन दोनों के बीच में। अब मैं जो नीचे का है उसमें मार्जिन टॉप दूंगा। देखिएगा आप ध्यान से, मार्जिन टॉप में मैं 4VW। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसे हम कहते हैं मार्जिन कोलैप्स। अगर ऊपर का एलिमेंट के
अगर ऊपर के एलिमेंट को मार्जिन बॉटम हम देते हैं और नीचे के एलिमेंट को मार्जिन टॉप देते हैं तो उसमें हमारा एक ही मार्जिन लगेगा, ऊपर को भी वही मार्जिन बॉटम दे रहे हैं 4BW और नीचे को भी हम दे रहे हैं 4BW। अगर हम नीचे को हम 10 देते थे तो हमारा लगेगा 10BW, ऊपर का 4BW नहीं लगेगा, नीचे का 10BW लगेगा। अगर जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए जिसका भी मार्जिन ज़्यादा होगा वही लगेगा। अगर ऊपर का मार्जिन हम 15 देंगे तो ऊपर से लगेगा, जिसका भी ग्रेटर मार्जिन होगा वही हमारा लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।